यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। यह कहानी अल्लाह के घर की हिफाजत की है। एक ऐसी फौज की कहानी जिसके पास ताकत थी, हथियार थे और हाथी थे, लेकिन फिर भी वह हार गई। इस साल को इतिहास में कहा जाता है हाथी वाला साल। अब्रहा यमन का शासक था। वह हबशा का सेनापति था और ईसाई धर्म को अरब में फैलाना चाहता था। उसका सपना था अरब के लोग काबा को छोड़ दें। अब्रहा ने यमन की राजधानी सना में एक बहुत बड़ा और सुंदर गिरजाघर बनवाया। उसका नाम था कुल्लैस। उसका मकसद था कि लोग मक्का न जाएं और उसी चर्च की इबादत करें। लेकिन अरब के लोग आज भी काबा का ही तवाफ करते रहे। जब अब्रहा ने देखा कि लोग उसके चर्च की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो वह गुस्से से भर गया। उसने कसम खाई, मैं काबा को गिरा दूंगा। अब्रहा ने एक बड़ी सेना तैयार की, हजारों सैनिक और कई हाथी। सबसे बड़ा हाथी था महमूद। अरब के लोगों ने पहली बार हाथी देखे थे। डर का माहौल था। फौज मक्का की तरफ बढ़ने लगी। मक्का के सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब। अब्रहा की फौज उनके ऊंट छीन ले गई। अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने काबा की बात नहीं की, सिर्फ अपने ऊंट मांगे। अब्रहा हैरान हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं ऊंटों का मालिक हूँ और काबा का भी एक मालिक है। वह खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। जब फौज ने काबा की तरफ बढ़ना चाहा, तो हाथी महमूद बैठ गया। वह काबा की तरफ एक कदम भी नहीं चला। तभी आसमान से छोटे छोटे परिंदे आए। उनकी चोंच और पंजों में पकी हुई मिट्टी के कंकड़ थे। जिस पर कंकड़ गिरा वह वहीं खत्म हो गया। यह पूरी घटना कुरान की सूरह अल-फील में बयान की गई है। अल्लाह ने अपना घर खुद बचाया। अब्रहा भाग तो गया, लेकिन बच नहीं सका। उसका शरीर गलने लगा और कुछ ही समय में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसकी फौज पूरी तरह तबाह हो गई। यही वह साल था जिस साल अल्लाह ने दुनिया को दो सबसे बड़ी रहमत दी। उसी साल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। यह कहानी हमें सिखाती है, ताकत, फौज और घमंड अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं। जब अल्लाह चाहे तो हाथी भी रुक जाते हैं।